नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं कि बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। बिलस्य, बिल की, षष्ठी विभक्ति एकवचन है, संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? काके की। तो मूल शब्द के साथ हम काके की जोड़ेंगे बिल की, क्योंकि वाणी आगे है तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? की। तो बिल की वाणी में मैंने कदापि कभी भी न श्रुता नहीं सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो दोस्तों, श्रुता है तो श्रु धातु धनकर्त प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। तो ये आप इसके माध्यम से संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन भी सीखेंगे हम, और हिंदी से संस्कृत में भी सीखेंगे, पूरी व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कस्मिंचित किसी, वने वन में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। तो वने वन में मूल शब्द के साथ हम परसर्ग जोड़ देंगे। परसर्ग का मतलब होता है कारक चिन्ह। तो वने वन में अधिकरण कारक है, इसमें एक वचन है, अधिकरण कारक एक वचन है। तो वन में, किसी वन में खरन खरे है, ये नाम है खरन खर, नाम नामक, सिंह है शेर, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर प्रतिवस्ती इसमें रहता था। तो देखिए, लट लकार की कोई धातु होती है, उसके बाद में इसमें जोड़ दिया जाता है तो वह भूतकाल बन जाता है। तो प्रतिवस्ती इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रतिवस्ती, प्रतिवस्ती में प्रति उपसर्ग है और वस धातु है, वस धातु है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? क्रियापद है। कौन सा क्रियापद है? प्रथम पुरुष एक वचन है। इसका कर्ता क्या होगा? कौन रहता था? सिंह है, शेर रहता था। तो किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। तो हमारा क्वेश्चन बने कि कस्मिंचित वने के प्रतिवस्ती में किसी वन में कौन रहता था, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे खरन खरे नाम सिंह, खरन खर नाम का शेर रहता था। यदि एक शब्द में आंसर पूछा जाता है तो हम लिखेंगे केवल खरन खरे, और पूर्ण वाक्य में आंसर पूछा जाता है तो कस्मिंचित वने खरन खरे नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें। तो जो सिंह है ये कर्ता है और प्रतिवस्ती इसमें है ये क्रिया है, ये है क्रिया है। और शेर का क्या नाम है? खरन खरे है, और खरन खरे पुत्र प्रतिवस्ती इसमें। देखिए क्वेश्चन, खरन खरे पुत्र प्रति वसती इसमें। देखिए दोस्तों, खरन खर पुत्र में कहां प्रतिवस्ती इसमें रहता था? खरन खर कहां रहता था? तो क्या लिखेंगे आंसर? कस्मिंचित वने। और एक शब्द में आंसर पूछा जाता है तो हम लिखेंगे पुत्र के स्थान पर वने, केवल वने। एक शब्द में आंसर पूछा जाता है और पूर्ण वाक्य में आंसर पूछा जाता है तो लिखेंगे कस्मिंचित वने खरन खरे नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें, सिंह प्रतिवस्ती इसमें। नेक्स्ट है कस्मिंचित वने, कस्मिंचित वने कै प्रतिवस्ती इसमें। दूसरा क्वेश्चन बने कस्मिंचित वने के प्रति वसती इसमें। देखिए क्वेश्चन, किसी वन में कौन रहता था? तो कह कौन रहता था? आंसर लिखेंगे खरन खरे नाम सिंह है। एक शब्द में आंसर पूछा जाए तो हम लिखेंगे केवल कह के स्थान पर खरन खरे, केवल खरन खरे। पूर्ण वाक्य में आंसर पूछा जाता है तो पूरी लाइन लिख देंगे कस्मिंचित वने खरन खरे नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट लाइन है इसके क्वेश्चन जो बने हैं वो आपके सामने हैं। और दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि खरन खरे ये करता है, इसका क्रियापद क्या है? प्रतिवस्ती इसमें। प्रतिवस्ती इसमें ये क्रियापद है, इसका कर्ता क्या है? खरन खरे। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और वने में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो वने में क्या विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। और वचन क्या है? एक वचन है, एक वचन है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट लाइन देखिए, ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट से मीन्स खरन खरे। से या किसके लिए आया? सर्वनाम शब्द खरन खरे के लिए आया है। वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर, ये अव्यय है। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इतः धन ततः, संधि विच्छेद ये हो। अर्थ हुआ इधर उधर क्या है? ये अव्यय है, ये ध्यान रखेंगे। क्या है? अव्यय किसको बोलते हैं? जो चेंज नहीं होते हैं, जो कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं, उसको अव्यय बोलते हैं। वह कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ, परिभ्रमण घूमता हुआ। परिभ्रमण क्या है? परि उपसर्ग है, भ्रम धातु है। परि उपसर्ग है और भ्रम धातु है और सत्री प्रत्यय है, और क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग, इसका मतलब हुआ घूमते हुए। क्षुधार्थ है, क्षुधा, धन आर्त है। दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है इसमें। क्षुधार्थ है, भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित। क्षुधा का मतलब भूख, आर्त मीन्स पीड़ित, भूख से पीड़ित। किंचित अपि, कुछ भी, किंचित अपि, देखिए किंचित अपि, इसका अर्थ है कुछ भी, कुछ भी। ठीक है दोस्तों। आहारम भोजन प्राप्तवान का मतलब प्राप्त करना, इसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है, और कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग, कत्वतु प्रत्यय पुल्लिंग। अब इसका अर्थ जानिए। वह कभी इधर उधर घूमता हुआ, भूख से पीड़ित, किंचित अभी कुछ भी, आहारम भोजन ने नहीं प्राप्तवान प्राप्त कर सका। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन नहीं प्राप्तवान प्राप्त किया। कत्वतु प्रत्यय पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, भूतकाल में। तो उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया, उसने कोई भी भोजन नहीं प्राप्त किया। तो प्राप्तवान ये क्रियापद है और इसका कर्ता क्या है? से। आहारम ये कर्म कारक, और ये अव्यय है परिभ्रमण। बता दिया आपको कि परि उपसर्ग या भ्रम धातु है, सत्री प्रत्यय, क्षुधार्थ है, क्षुधाधन आर्थ है, इसमें दीर्घ संधि है। किंचित अभी कुछ भी, ये अव्यय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा से अचिंत्यत। यहां पर सूर्यास्त समय, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सूर्यास्त के समय, सूर्य के अस्त हो जाने पर, इसके बाद तथा इसके बाद सूर्य के अस्त हो जाने पर एकाम महतीम गुहाम, यहां पर गुहा विशेष्य पद है, और महतीम और एकाम, ये एकाम नंबरल एडजेक्टिव है और महतीम क्या है? क्वालिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो कहने और संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। गुहाम ये क्या है? विशेष्य, संज्ञा पद है। तो गुहाम इस विशेष्य का विशेषण क्या होगा? महतीम, और ये प्रविशेषण। तो दोस्तों विशेषण हम ये लिखेंगे, ठीक है। गुहाम विशेष्य पद है। तो इसके बाद सूर्यास्त के समय, सूर्य के अस्त हो जाने पर एक बड़ी गुफा दृष्टवा देखकर, दृष्टवा में दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय, इसका मतलब होता है देखकर, देखकर। सह उसने अचिंत्यत विचार किया, उसने विचार किया। किसने विचार किया? क अचिंत्यत। तो क के स्थान पर क्या लिखेंगे? खरन खरे, खरन खर ने विचार किया, उस खरन खर ने विचार किया। क्या किया? इसके बाद सूर्य अस्त हो जाने पर एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। तो देखिए क्वेश्चन सिंह है, ब्रैकेट में लिखता हूं खरन खरे,
कम दृष्ट्वा अचिंत्यत। खरन खरे कम दृष्ट्वा अचिंत्यत। सिंह खरन खर किसको देख करके सोचने लगा, किसको देख करके? तो आंसर क्या लिखेंगे? एकाम महतीम गुहाम। यदि पूरे सेंटेंस में आंसर पूछा जाता है तो पूरा लिखेंगे क्या? सिंह खरन खरे एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा अचिंत्यत। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। और यदि एक शब्द में आंसर पूछा जाता है तो केवल लिखेंगे गुहाम, कम गुहाम। नेक्स्ट, ततः सूर्यास्त समय। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके कै चिंत्यत, किसने विचार किया? किसने विचार किया? तो कै के स्थान पर क्या लिखेंगे? खरन खरे। खरन खरे ब्रैकेट में लिखेंगे सिंह है। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देख करके कौन सोचने लगा? कौन सोचने लगा? देखिए, इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया, वह सोचने लगा। कौन? खरन खरे, सिंह है, शेर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? अचिंत्यत। इसमें चिंत धातु है, चिंत धातु। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। और ये क्या है? क्रियापद है। और इसका कर्ता क्या है? स है। इसका कर्ता क्या है? स लिख करके हम लिखेंगे खरन खरे। खरन खरे यदि कर्ता पूछा जाता तो स खरन खरे लिखेंगे, उस सिंह का नाम लिखेंगे, तो हमारा आंसर सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट लाइन देखिए। अतः है, ये भी अव्यय है। अतः मीन्स इसलिए। सो अत्रैव, अत्रैव में वृद्धि संधि है। अत्र धन एव वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। भूत्वा, भू धन कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है होकर या होना। तिष्ठामि, इसमें स्था धातु है, स्था धातु। और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है। और इसका कर्ता क्या होगा? अहम। कर्ता क्या होगा इसका? अहम। दोबारा देखिए, अतः है अव्यय है। अत्रेव, अत्र धन एव, अत्र धन एव वृद्धि संधि है। निगूढ़ है का मतलब छिप करके, छिपना। निगूढ़ का मतलब छिपना। भूतवा, भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है, होकर। तिष्ठामि में स्था धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन क्रियापद है, तो इसका कर्ता क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन अहम। तो देखिए दोस्तों, इसलिए यही छिप कर, छिपा हुआ होकर या छिप कर तिष्ठामि बैठ जाता हूं, इसलिए मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूं। इस प्रकार से उस शेर ने सोचा कि मैं यहीं छिप करके बैठ जाता हूं। दोस्तों यहां पर भी संधि है, निगूढ़ है, धन भूतवा। उत्तर विसर्ग संधि बोलते हैं इसको, उत्तर विसर्ग संधि बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे। और तिष्ठामि का कर्ता, यहीं बैठकर सोचता हूं। कौन सोचता है? शेर सोचता है। तो इसका कर्ता क्या होगा? अहम कर्ता होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम हो। तो दोस्तों समझ गए होंगे। एक बार इस पूरे पैराग्राफ का मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, जिससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों तो देखिए, कस्मिंचित वने, किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता। उसने कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है, इसलिए यहीं छिप करके बैठ जाता हूं। दोस्तों ये लाइन छूट गई है। नूनम इतश्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवे आगच्छति। नूनम अव्यय है, ठीक है दोस्तों। अब एतश्याम
एतत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। गुहायाम भी गुहा शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। रात्रौ ये भी रात्रि शब्द है और सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक समान विभक्ति होती हैं तो उनमें, जैसे अब यहां पर एतस्याम लिख रहा हूं आपके सामने, एतस्याम और गुहायाम, समझने की कोशिश करना दोस्तों। रात्रो, यह आपको समझ में आ गया। देखिए, एतस्याम एतत् शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गुहायाम गुहा शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। रात्रौ रात्रि शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। यह आपको समझ में आ गया। अब दूसरा मैं समझा रहा हूं आपको, उसको ध्यान में रखिए। तीनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो देखिए इसमें गुफा में, रात्रि, सप्तमी विभक्ति में कारक कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो दोस्तों ये समान विभक्तियां हैं। तो जो शुरू की एक गुफा में रात्रि में जो विभक्ति होती है, इनमें जो ये विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप कर देते हैं, उसका लोप कर देते हैं और अंतिम जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको हम काम में लेते हैं। कई बार प्रथम को भी, सेकंड को भी लेते हैं। जैसे निश्चय ही इस गुफा में, निश्चय ही इस गुफा में, देखो मैं ये काम में नहीं लिया तो इसका लोप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आता है। को अपी में कह धन अपी पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि, सॉरी, को धन अपी इसमें पूर्व रूप संधि है और इसकी भी संधि विच्छेद करते हैं। कह धन अपी इसमें उत्व विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि, और इसमें पूर्व रूप संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें उत्व और इसमें पूर्व रूप संधि। इसकी दो स्टेज है, टू स्टेज। ठीक है। तो देखिए, निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव आगच्छति आता है। तो यहां पर आगच्छति में आ उपसर्ग है और गम धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आ उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और इसका कर्ता क्या होगा? जीव है। कर्ता क्या होगा? जीव है। कौन आता है? जीव आता है। तो कर्ता हुआ जीव और आगच्छति क्रिया हुई। और को अपी, इसमें को धन अपी पूर्व रूप संधि और के धन अपी उत्व विसर्ग संधि है। नूनम अव्यय है। एतस्याम गुहायाम रात्रौ, इन तीनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अधिकरण कारक एक वचन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।